गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। टुडे ये आपकी लास्ट क्लास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और उसके बाद हम कल नया टॉपिक करेंगे। तो आज डेट है आपकी। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। कल मैंने क्लास नहीं ली थी। नई साल है, न्यू ईयर है, एक अच्छा आप अंदर से जोश लेके आओ कि हमें कुछ ना कुछ करना है और अपनी इंग्लिश को इतनी इम्प्रूव कर देना है कि कोई भी हमें किसी भी टॉपिक दे, कोई भी रैंडमली कोई भी टॉपिक हमें दे, ऑन द स्पॉट कोई दे, हम बोल सकें, लिख सकें और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़कर समझ सकें, कोई भी कंटेंट इंग्लिश का पढ़कर समझ सकें, चाहे वो बुक हो, कुछ भी हो, और मैं आपको इसके लायक बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है। ओके, सो ऑलवेज आई एम ऑलवेज विथ यू। तो ये आपका है, आज डेट है आपकी, ठीक, 2 तारीख है आज, और 2024। देखो हम कितने, हम 2024 में आ गए, 2023 चली गई। तो आज है, मैं आज का है कि आज का टॉपिक है आपका इम्प्लीमेंटेशन कह लो, कि हाउ टू यूज, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई रूल्स रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। और ये आपकी क्लास थी, CLASS क्लास 3। ठीक है, तो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट नियमों का प्रयोग कैसे करें। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कि नियमों का प्रयोग कैसे करें। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो पास्ट इंडेफिनिट, ये थोड़ी सी ये सही नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये सी है, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट क्लियरली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों को कैसे लागू करें, कैसे लागू या प्रयोग या अनुप्रयोग करें, ये आपकी क्लास है। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, और ये आपका आज की क्या बन गई, आपकी ये आपकी हेडिंग है। तो पहला है, पहला रूल्स मैं आपको बता देता हूं, ये लाइन बीच में खींच लेता हूं मैं, एक 2 पेज बन गए मेरे। पहला सेंटेंस, आपने कल झूठ क्यों बोला। ठीक है, आपने कल, ठीक है, आपने कल, मैंने झूठ कब बोला, झूठ क्यों, ये मात्रा थोड़ा सा, या क्यों बोला। मैंने कहा था ना, एज ए सेंटेंस आपको पहचान लिखवा दी है, तो आप प्रीवियस क्लासेस देखकर ही क्लास लें, मैं पहले कह रहा हूं। और ऐसी बात नहीं है, यू आर नॉट अ ब्लैंक पेपर, आप कोरा कागज नहीं हो। ठीक है, इतना तो आता ही होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। जो बिगनर हैं, जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, वो स्टार्टिंग से क्लास देखें, हमको पूरा समझ में आएगा। आपने झूठ क्यों बोला, तो सबसे पहले यहां से पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा सामने, देखो। ठीक है, उसके बाद आप ये बोला, अब इसमें आप ये देखो कि आपने, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, और ये आपको पता चलता है कि डब्ल्यूएच फैमिली है। ठीक है, आ रहा, तो तुरंत आप अंदाजा लगा रहे हो, तो वाई
अब यहां में डिड यू, वाई डिड यू टेल अ लाई, वाई डिड यू टेल अ लाई यस्टरडे। बन गया, आपने कल झूठ क्यों बोला। ठीक है, इसमें आपने, उसने, उन्होंने, हिंदी में ऐसे सेंटेंस, ऐसी चीजें आएंगी जो सब्जेक्ट की फॉर्म में होंगी। और कभी कभी मैं भी आएगा, मैंने भी किया, मैंने किया, मैं गया। ठीक है, मैंने की, इस तरह से भी आएंगे। बोलो। हाँ, दूसरा सेंटेंस बोलो। हाँ, कल कहाँ गया था। गलत, वो पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब इधर देखो कि मैंने कल अपना अपना काम समाप्त नहीं किया था। नहीं किया, ये तो आपने नहीं किया। ठीक है, मैंने कल अपना काम समाप्त नहीं किया। ये तो आपने उस दिन भी कराया था। तो कोई नहीं, आज प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस इन द सेंस, आप कैसे तो अप्लाई, प्रैक्टिस के रूप में ले लो आप इस वाक्य को। ठीक है, तो मैंने, आई डिड नॉट, या इसको डिडंट भी बोल सकते हो आप, शॉर्ट कर दूं तो आई डिड नॉट फिनिश, या कंप्लीट कह सकते हो। ठीक है, आई डिड नॉट फिनिश या कंप्लीट। ठीक है, आई डिड नॉट फिनिश माई, अपना काम, यहां क्या आ गया, माई, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, या आप कह सकते हो इन्हें, तो आप, तो माई वर्क। ठीक है, आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क यस्टरडे। ठीक है, यह आपका हो गया, आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क यस्टरडे, मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था। तीसरा, क्या अध्यापक ने, क्या अध्यापक ने कल, क्या अध्यापक ने कल आपको पढ़ाया, या आपको नहीं, उन्हें, उन्हें, उन्हें पढ़ाया। अब देखो बेटा, उन्हें पढ़ाया, क्या, ये उन्हें, टू हुम का रिप्लाई आ रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंने पहले ही बता दी थी इंग्लिश की, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने ये बता दिया था कि हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल विद इन अ सेंटेंस बाय यूजिंग ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स के माध्यम से जो मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करें, वो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये देखो क्या से है, तो सिंपल क्या है आ रहा है, सिंपल इंटरलेटिव है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। डिड अध्यापक है, तो डिड टीचर, डिड द टीचर, द टीचर, डिड द टीचर, क्या अध्यापक निकला, टीच देम, did the teacher teach them yesterday। और एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फोर्थ, ठीक है, उसके बाद आप बताओ, तुम कल कहां गए थे, तुम कल कहां गए थे। ठीक है बेटा आर्या, Who are you going? नो बेटा, तुम कल कहां, कहां मतलब वेयर, वेयर, Where are you going? ओ डियर, नो फियर, लुक हियर, इधर देखो, तुम कल कहां गए थे। जाना का क्या होता है, गो,
और इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड। रिवाइज करो जो कराया मैंने, छुट्टियां ऐसे ही मत बताओ। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। ठीक है, मैं जी थोड़ा सा ही बना देता हूं। वेयर डिड यू गो, ठीक है बेटा, तुम कल कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। ठीक, उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है। पर असलियत में तो यही होता है क्या, जो मैंने बोला। क्या बोला आपने? Where are you going yesterday? वेयर आर यू गोइंग, तो तुम प्रेजेंट में गोइंग बोल रहे हो, और तुम पास्ट में, पास्ट का टाइम कैसे लगा सकते हो यस्टरडे? तुम ये कह सकते हो तुम कल कहां जा रहे हो, आने वाले टाइम में। ठीक है, वेयर वेयर आर यू गोइंग टुमारो, तुम कल कहां जा रहे हो। यस्टरडे तो आएगा ही नहीं, राइट। ठीक है बेटा, ठीक है। आपने कल यह काम या यह समस्या, यह समस्या कैसे सुलझाई। समझ में आई बात? आपने एक या आपने ये कल यह आपने कल यह समस्या कैसे सुलझाई, या आपने यह समस्या कल कैसे सुलझाई। आपने यह समस्या कल, या तो कल यहां लगाओ, यहां पर। ठीक है, ये आपने कल यह समस्या कैसे सुलझाई। ठीक है, तो आपने कल, ठीक है, तो हाउ डिड यू सॉल्व, ठीक है, हाउ डिड यू सॉल्व। ठीक है बेटा, समस्या का समाधान करना, सुलझाना। हाउ डिड यू सॉल्व यह समस्या, दिस प्रॉब्लम, दिस oh my god, yes, this problem, how did you solve this problem yesterday। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक। अब उसके बाद, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं ये सेंटेंसेस। उसके बाद सिक्स सेंटेंस है हमारा। ठीक है, पापा, हाँ बेटा, आज सिर्फ सेंटेंस करवाओगे? हैं? आज सिर्फ सेंटेंस करवाओगे? ये रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, हम लागू कर रहे हैं उनको डेली लाइफ में, हिंदी में। वही करवाओगे, कोई रूल्स नहीं, अब इसके बाद ये टॉपिक फिनिश, उसके बाद कल नया टॉपिक शुरू होगा कुछ। ठीक है, नया टेंस करेंगे कल। आपने कल समझा कैसे समझाई। उसके बाद सिक्स है कि रवि और सोनू, रवि और सोनू ने कल अपना काम, रवि और सोनू ने कल अपना काम नहीं किया था, या काम करना, ठीक है, नहीं किया था। ठीक है, तो नेगेटिव वाला है ये, नहीं आया है, तो रवि, ठीक है, रवि एंड सोनू डिड नॉट, ठीक है, रवि एंड सोनू डिड नॉट
फिनिश, ठीक है। अब इधर देखो, ये रवि और सोनू दो हैं, मोर देन वन है, तो देयर आएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा देयर? THEI और R वाला, जो पजेसिव वाला, ठीक है। देयर वर्क। पापा हाँ बेटा, एक मिनट फिर से बोलना। कौन सा? वही। देयर, हाँ। THEIR, देयर वर्क लिखो मत अभी। देयर, रवि एंड सोनू डिड नॉट फिनिश देयर वर्क। सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा हाथ ना फिसल रहा है आज, पता नहीं क्यों, ठंडी की वजह से। YSTE, यस्टरडे, मैंने तो गर्मी में हाथ। ठीक है। 7 है इसमें, आप देख सकते हो 7 में। आप भी कुछ बोलो। देखो, स्टोरी जो लिखी जाती है, ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस तो हर चीज है इंग्लिश में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट मैं इसलिए कह रहा हूं, जितना मैंने आपको करा दिया है उसको ये लागू करने में, पास्ट में आप स्टोरी लिख सकते हो। कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, जो अगर स्कूल के बच्चे, अब तक तो मेरे साथ स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं, और स्टोरी लिखना, लिटरेचर लिखना, पढ़ना, बोलना, यही तो भाषा का खेल है। ठीक है बेटा, ठीक। थोड़ा धीरे बोलो। ओके ओके। 7, ठीक है। तो 7 है आपका, मैं एक ले लेता हूं, ठीक है। अंकित, ठीक है। अंकित एक लड़का है, अंकित, ठीक है। अंकित ने कल उसकी मदद की, मदद, ठीक है। मदद, मदद होता है मदद। ये क्या होता है? चलो, मदद ही सुना है मैंने हिंदी में जो पढ़ा है। अंकित ने कल उसकी, चलो यहां मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हेल्प की। मदद होता है, मदद है ना, हेल्प की मदद होता है, तब तो मदद, अंकित ने कल उसकी हेल्प की, राइट। तो अंकित हेल्प्ड, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये V2 आ गया, सिंपल सेंटेंस है तो, ठीक है। अंकित हेल्प किसकी की भाई उसने? पापा हुम, पापा उसकी, तो यहां पे हिम। अगर लड़की नहीं दे रखा है, लड़की या स्त्री को नहीं बताया है, तो हम पुरुष को मानते हैं, मेल पर्सनालिटी को कंसीडर करते हैं। हाँ बोलो, बोलो बेटा। वो हेल्प है ना? हाँ, HELP, हाँ D है, HEL, ये लो D, HELPED, हिम, ठीक है। उसने उसकी हेल्प की, ठीक है। यस्टरडे, ठीक है बेटा। 8th सेंटेंस आपका है कि, बोलो। हाँ, आप सिंपल बोलो, जैसे कि, सिंपल। हाँ, जैसे कि जितेंद्र, जितेंद्र कल मंदिर गया, ठीक है। जितेंद्र कल मंदिर गया, मंदिर गए हैं ना? तो गए बेटा, हिंदी में पता है क्या होता है, हिंदी एक ऐसी भाषा भी है जो सम्मान को जाहिर करती है, सम्मान भी बताती है। हम बोलेंगे जितेंद्र, आपके चाचू हैं तो आप बोल सकते हो, बोलोगे
कि वो कल मंदिर गए हैं, आप सम्मान दिखाओगे। लेकिन इंग्लिश में यही है, सबके लिए बराबर, यानी कि ही, शी, ठीक है। इंग्लिश सबको बराबर में तोलती है, राइट। तो जितेंद्र कल मंदिर गया, तो सिंपल सेंटेंस है। तो ठीक है। पापा हाँ बेटा, गया नहीं, गए थे। बेटे तो बहुवचन हो जाएगा हिंदी में। नहीं, गए हैं। नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगा बाद में। गए हैं तुम बोलो, हिंदी में सही है। अगर तुम छोटे हो बड़े को बता रहे हो, सम्मान दे रहे हो, फिर सही है। जितेंद्र वेंट, ठीक है। ओके बेटा, ठीक। ठीक है। जितेंद्र वेंट टू टेम्पल, ठीक है। जितेंद्र वेंट टू टेम्पल कल, हाँ कल, यस्टरडे, YES। और यहाँ पर आप, यहाँ नहीं आया तो आप पापा पापा TER यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे। पापा हाँ, टेम्पल माने मंदिर। यस डियर। ठीक। जितेंद्र वेंट टू टेम्पल यस्टरडे। एक सेंटेंस और करा देता हूँ आपको। मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया। मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था। मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया। मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है। आई डिड नॉट टीच यू। आई डिड नॉट टीच यू यस्टरडे, ठीक है। इट्स ओके। आपने ये भी पढ़ाया था। मेरी बात इसको एक तरह से और बना सकते हैं थोड़ा, इसलिए मैं नो लिख रहा हूं सेंटेंस। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। या क्या कि थोड़ा सा चेंज है बस उसमें नॉट की जगह लो आ जाएगा। नहीं, इधर देखो, इसको मुझे शॉर्ट करना है, तो बोलने में कैसे बोलेंगे? आई डिड तो आप लिखोगे ही लिखोगे, फिर ये एन है इसके पास लिख दो, ठीक है। और फिर यहां इस तरीके से करो और टी लगा दो, तो ये बना आई डिडंट टीच यू यस्टरडे। टीच यू ये लो, फिनिश। तो बेटा ये आपकी क्लास थी, और आप हिम्मत मत हारो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं, सच में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ ये बच्चे आउट ऑफ द वे नहीं जाएंगे, पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, यानी कि इन ये रास्ते से नहीं भटकेंगे। क्योंकि जिसने घाट घाट का पानी पिया है वो अच्छी तरह से जानता है कौन भटकाने वाला है और कौन सही रास्ते पर लाने वाला है। आप मेरी बायो पढ़ सकते हैं, इट मीन्स जो मेरी बायोग्राफी जो मैंने लिख रखी है अपने चैनल पर, किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की है अब तक, और इस इंग्लिश पे रिसर्च की है अनऑफिशियली, और ऑफिशियली भी हो जाएगी जैसे ही मुझे PhD मिलेगी, ऑफिशियली में वो कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो ओके, दैट्स ग्रेट। If you have any doubt, queries, just post your doubts and problems, queries in the comment box. I will resolve during teaching learning process tomorrow or upcoming classes. Definitely, I will take your class regularly. Okay, I will teach you regularly. Okay, bye bye. See you, and again,
हैप्पी न्यू ईयर।